हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीके केमिस्ट्री। सो आज का हमारा वीडियो है मार्कोनिकॉफ्स रूल। और मार्कोनिकॉफ्स रूल हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कोई ऐसा रिएजेंट जो कि डिफरेंट डिफरेंट एटम का हो, इस रिएजेंट में HX में डिफरेंट डिफरेंट एटम है, ठीक है, और इसको ऐड करना है ऐसे अल्कीन में जो कि अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल का मतलब बताया था आपको क्या होता है? ऐसा अल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के दोनों साइड डिफरेंट अल्काइल यूनिट होगा, अलग अलग अल्काइल यूनिट होगा। तो पहले हम देखते हैं कि ये किसके लिए है। ये है एडिशन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल अल्कीन। HX जो हमारा उसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड करने के लिए है, ठीक है। ये HX की जगह पे कुछ और भी हो सकते हैं जो कि डिफरेंट एटम की वजह से BH3 हो सकता है। BH3 में क्या है, BH2 एक अलग यूनिट मान लेते हैं और H को अलग यूनिट मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया, ये पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है, ऐसा हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो ऐसे HX का दूसरा तो मार्कोनिकॉफ रूल ऐसा नहीं सिर्फ इसी अभी हम यूजफुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको अल्कीन अनसिमेट्रिकल अल्कीन में कोई एडिशन रिएक्शन करना होगा तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग ही करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट। जैसे ये रिएजेंट है तो इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है हमारा, H हमारा पॉजिटिव है और X हमारा नेगेटिव है। अब ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। तो पॉजिटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच्ड टू दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच हैज मोर हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट टू लेस हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। अभी क्या है कि पॉजिटिव पार्ट को वहां ऐड करना है जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन का नंबर कम होगा और सॉरी हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा, और नेगेटिव पार्ट को वहां ऐड करना है जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन का नंबर कम होगा। एग्जांपल समझते हैं। जैसे एग्जांपल हमने लिया है, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ये आपका क्या है CH3, ये है H और ये है CH3। तो ये कार्बन कार्बन आपको इसमें क्या करना है, पहले फोकस करना है रिएक्शन सेंटर पे। मैंने बेसिक वीडियो में बताया है कि कैसे अप्रोच करना रिएक्शन। पहले आपको ढूंढना है रिएक्शन कहाँ होना है। तो कितना भी बड़ा चेन हो उससे कोई मतलब नहीं, रिएक्शन तो यही होना है। अब यहाँ होना है तो रिएक्शन सेंटर ढूंढना है कि कहाँ पे होने वाला है। तो ये कार्बन और ये कार्बन पे होने वाला है। अब कौन से कार्बन पे पॉजिटिव जाएगा, कौन से कार्बन पे नेगेटिव जाएगा, वो यहाँ पे मैटर है। तो बोलता है कि पॉजिटिव वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होगा। तो ये कार्बन देखो, इस कार्बन को देखना है, सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन को, बाकी सबको भूल जाओ। ये डबल बॉन्ड का एक कार्बन है, दूसरा कार्बन ये है, सिर्फ ये दो कार्बन को देखना है, बाकी सबको भूल जाओ। तो ये हमारा पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ठीक है। तो ये इस कार्बन में इन दोनों में से देखना है कि इन दोनों में से H किसके पास ज्यादा है, जो कि डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। अभी ऐसा नहीं काउंट करने लगना कि इधर 6 है और इधर 3 है, ऐसा नहीं। जो इस कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ये जो H है वो इस कार्बन से ना जुड़ा है, इससे तो नहीं जुड़ा है। तो इस कार्बन से यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक भी H नहीं है। तो इन दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन में से हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है। तो इस बॉन्ड को ओपन कर लेंगे और H कहाँ जाएगा, मतलब प्लस वाला पार्ट है ना हमारा H, तो यहाँ आ जाएगा। अब बोलता है कि X वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम होगा या नहीं होगा, मतलब बात बराबर है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, मतलब इससे तो कम है ना, तो यहाँ पे आ गया आपका X। तो ऐसे करना है आपको मार्कोनिकॉफ रूल। तो यही है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। प्लस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा, माइनस वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हम एग्जांपल देखते हैं इसके। उसके बाद आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, खुद से करना, ट्राई करना। तो हम कुछ ऐसा लेते हैं, चाहिए, ठीक है। CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH3। अब क्या करना है, इसमें आपको HX ऐड करना है या HBr ऐड करना है। अब आप बताओ कहां पे जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, इस रिएजेंट में से प्लस और माइनस ढूंढेंगे। बोला था ना इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल आपको ढूंढना रहेगा हमेशा। तो प्लस और माइनस को ढूंढो। प्लस मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल, माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल। तो आप यहाँ पे प्लस ढूंढो, तो ये हमारा आता है प्लस वाला पार्ट और ये आता है माइनस वाला पार्ट। अब
पहले ये देखो कि अल्कीन हमारा कैसा है, सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। तो देख लो इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं, तो पता चल गया ये अनसिमेट्रिकल है। एक जैसा तो है नहीं, अलग अलग है, दोनों कार्बन अलग है। अब क्या करना है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन मिल गया हमको और एक ऐसा रिएजेंट मिल गया जिसमें प्लस और माइनस है। तो हम क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेंगे। मार्कोनिकॉफ क्या बोलता है, प्लस वाले को वहां भेजो जहां ज्यादा हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। कहाँ पे है ज्यादा हाइड्रोजन, इधर पार्ट पे नहीं, अल्काइल पार्ट पे नहीं, डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे। तो इस प्लस को वहां भेजना है जहां आपको ज्यादा हाइड्रोजन दिख रहा है। तो यहाँ देख लो इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है ना, लेकिन इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, तो H यही आएगा। तो इस बॉन्ड को ओपन करेंगे हम, फिर से लिखते हैं। तो C एक बॉन्ड तो रहेगा सिंगल, डबल बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था उसी को हमेशा ओपन करते हैं, सिंगल बॉन्ड को नहीं। तो ये H तो पहले से यहाँ प्रेजेंट है और ये वाला पार्ट पहले से है, तो जो पहले से है उसको तो हम लिख देंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे हम। इधर भी है, इधर CH2 है और ये CH3 है और ये आपका CH3 है। अब यहाँ पे आपको इस पे H है, यहाँ से H डाल दो, यहाँ X है, यहाँ X डाल दो, X मतलब Br डाल दो और इसका नेम भी लिख लोगे। तो आपको समझ में आ गया। अभी मार्कोनिकॉफ रूल क्या करना है, सबसे पहला काम रिएजेंट देख लो। रिएजेंट ऐसा है जिसमें प्लस माइनस हो सकता है, चलो मिल गया। अल्कीन ऐसा है जो कि अनसिमेट्रिकल है, वो भी मिल गया। अब क्या बोलता है कि प्लस को वहां भेज दो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है और माइनस को वहां भेज दो जहां हाइड्रोजन कम है। तो हमने प्लस को वहां भेजा, मतलब H को वहां भेजा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है और माइनस को वहां भेजा जहां हाइड्रोजन कम है। यही होता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। अब एक क्वेश्चन है, आप खुद से ट्राई करना है इसको, अगर नहीं हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं इसका सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन आपका ये है, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 का HCl ऐड करना है आपको। दूसरा है CH2 CH3 CH3H HBr ऐड करना है। ठीक है, तो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे खुद से। क्या करना है, देख लो रिएजेंट अलग अलग है, यहाँ भी अलग अलग है, मतलब प्लस माइनस बन सकता है। अब अल्कीन चेक कर लेना आप, सिमेट्रिकल है कि नहीं है, मैं नहीं कर रहा, आप करोगे खुद इससे। तो अगर सिमेट्रिकल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी ऐड कर दो, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है कि जहाँ प्लस होता है वहाँ पे H जाता है और जहाँ माइनस होता है वहाँ पे, सॉरी, जहाँ पे H ज्यादा होता है वहाँ पे प्लस जाता है और जहाँ H कम होता है वहाँ पे माइनस जाता है। ठीक है, तो ये आपका मार्कोनिकॉफ खत्म हो गया। अभी नेक्स्ट हम करते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कुछ नहीं, जस्ट इसका अपोजिट है और कंडीशन थोड़ा चेंज करना है हमको। रिएजेंट वही रहेगा, रिएक्टेंट भी वही रहेगा। तो टॉपिक आ जाएगा हमारा एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं अभी देखेंगे हम। और इसको खरास इफेक्ट भी बोलते हैं, खरास इफेक्ट बोलते हैं, और एक और नाम से जाना जाता है और खरास मायो इफेक्ट, खरास मायो इफेक्ट। तो आपको एग्जाम में इन चारों में से कोई भी बोला जाए तो आप क्या करोगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ही समझोगे। डायरेक्ट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पूछ सकता है, या फिर बोलेगा एक्सप्लेन पेरोक्साइड इफेक्ट, या फिर बोलेगा एक्सप्लेन खरास इफेक्ट, या फिर बोलेगा एक्सप्लेन खरास मायो इफेक्ट। तो ये चारों का डेफिनेशन या जो भी होगा एक्सप्लेनेशन सब सेम होगा। क्या होता है वो देखते हैं हम। तो एंटी मतलब अपोजिट, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं वो हमारा एंटी, कैसे मतलब क्या, हम जैसा सोचते हैं उससे अलग है और डिफरेंट सोचता है, उल्टा सोचता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका एंटी। मार्कोनिकॉफ रूल में क्या हो रहा था कि प्लस वहां जा रहा था जहां हाइड्रोजन ज्यादा था, माइनस वहां जा रहा था जहां हाइड्रोजन कम था। यहाँ उल्टा हो जाएगा, प्लस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम रहेगा और माइनस वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा रहेगा। चलो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये भी है किसके लिए, अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए है। सिर्फ चेंज क्या होता है स्टेटमेंट इसका, पॉजिटिव पार्ट एडेड टू
लेस हाइड्रोजन containing carbon and negative part added to more hydrogen containing carbon of कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ क्या करना है आपको, पॉजिटिव पार्ट को वहां भेजना है, उसके जस्ट अपोजिट। मार्कोनिको में क्या कर रहे थे, पॉजिटिव को वहां भेज रहे थे जहां हाइड्रोजन ज्यादा था। यहाँ पे क्या करेंगे, पॉजिटिव को वहां भेजेंगे जहां हाइड्रोजन कम रहेगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लिखें, ये आपका है CH3 और इधर आपको आ जाता है CH3। यहाँ देखो, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास नहीं है। तो अगर हम एंटी मार्कोनिको रूल करना रहेगा तो क्या करेंगे, ये प्लस ज्यादा वाला है, इसके पास माइनस भेजेंगे, तो माइनस हमारा एक्स हो जाएगा, तो प्लस हमारा एक्स हो जाएगा, ऐसा। ठीक है, तो एग्जांपल समझते हैं, स्टेटमेंट एक बार नोट कर लो। चलो, तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो हमको, क्योंकि रिएक्टेंट तो इसमें सेम है और रिएजेंट भी सेम है, तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए जिसकी वजह से पता चले कि मार्कोनिक है या एंटी मार्कोनिक है। तो अगर एरो के ऊपर जैसे कि आपका कुछ ऐसा दिया गया अल्कीन, कौन सा अल्कीन रहेगा आपका, अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहेगा, प्लस HX तो रहेगा ही। एरो के ऊपर अगर हीट का सिंबल दिया हुआ ऐसा डेल्टा मतलब हीट, और पेरोक्साइड लिखा हुआ है, पेरोक्साइड या फिर H2O2 या फिर N2O2, इन चारों में से कुछ भी होगा एरो के ऊपर, तो आपको सीधा समझना है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। फिर से देख लो, क्या है, हीट का सिंबल रहेगा, या फिर पेरोक्साइड लिखा हुआ रहेगा, या फिर H2O2 रहेगा, या फिर N2O2 रहेगा। इन चारों में से कुछ भी रहेगा, आपको क्या समझ लेना है, तुरंत से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करना है। मतलब इस HX में से प्लस वाले को वहां भेजना है जहां हाइड्रोजन कम है, और माइनस वाले को वहां भेजना है जहां हाइड्रोजन ज्यादा है। तो अगर यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड ना, जनरल रिएक्शन जो हम लिखते हैं मिलेगा, तो आपको अल्काइल हैलाइड ही, और प्लस क्या मिलेगा आपको, कुछ नहीं मिलेगा, अल्काइल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा जनरल रिएक्शन हो गया। अब एक रिएक्शन में एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे कि हो गया आपका ये CH3 कार्बन का डबल बॉन्ड, यहाँ H और यहाँ पे CH2 तो ये हमने अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लिया। अनसिमेट्रिकल क्यों, क्योंकि ये दोनों कार्बन डिफरेंट है। उसके बाद HBr लेंगे, और एरो के ऊपर इन चारों में से कोई एक, तो चलो हमने क्या ले लिया, पेरोक्साइड ले लिया, H2O2। यहाँ कुछ भी हो सकता है, सब एक साथ नहीं होंगे, अलग अलग कुछ भी हो सकते हैं, ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ऐसे कोई एक होगा। अब क्या करना है आपको, यहाँ तो डबल बॉन्ड को ओपन करना ही होता है, तो हम पहले सिंगल बॉन्ड लिख लेते हैं, ऐसा तो करना है। उसके बाद जो लिखा हो वैसा तो लिखेंगे उतना बार हम, ये आपका CH3 और यहाँ पे क्या लिखोगे CH3। इधर क्या है आपका, एक H पहले से है वो लिख दो, और यहाँ पर CH2 CH3। अब आपको जानना है कि किस पे H भेजना है, किस पे Br भेजना है। तो एंटी मार्कोनिक प्लस को वहां भेजो जहां हाइड्रोजन कम है। देख लो हाइड्रोजन कम कहाँ है, यहाँ हाइड्रोजन कम है ना, तो यहाँ भेज देंगे H को, और Br को कहाँ भेजेंगे, यहाँ भेज देंगे। हो गया, तो ऐसे करेंगे हम। ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिक। फॉर एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड, ये हो गया आपका। इसमें ऐड करो HBr, और यहाँ मैंने सिंबल दिया डेल्टा का। तो फिर से वही करना है, देख लो ये डिफरेंट है दोनों आइटम, हाँ है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो हमको अगर ये नहीं दिया होता तो मार्कोनिक रूल करते ना,
अगर ये दे दिया है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तो एंटी मार्कोनिकॉफ क्या होता है, एच वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। देख लो इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, इन सारे हाइड्रोजन को काउंट नहीं करना है, सिर्फ कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को काउंट करना है। यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ एक हाइड्रोजन है, तो प्लस वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ एक है यहाँ जीरो है, तो जीरो कम हो यहाँ जाएगा, तो आपका पहले आप एक सिंगल बॉन्ड आएगा और जो पहले से है वैसे लिख दो CH2 CH3 और एक इधर CH3 इसके पास है और इधर क्या हो गया CH2 CH3 और एक H इसके पास पहले से है। अब हमको H और Br को भेजना है, तो H को यहाँ भेजेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम है और Br को यहाँ भेजेंगे जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ऐसे आप सॉल्व करोगे मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। अभी एक क्वेश्चन में हम होमवर्क देता हूँ आपको। CH3 CH CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH2 CH3, यहाँ ऐड करना है आपको HBr और आपका पेरोक्साइड ये आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया, आपको लिख लो। अभी नोट करके एक पॉइंट लिखना है आपको, यहाँ पे क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कंफ्यूज नहीं होना है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, मैं शॉर्ट में लिखा हूं मार्कोनिकॉफ रूल को हम क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज valid for HBr only, not for other hydrogen halide। ठीक है, अगर हाइड्रोजन हालाइड में क्या आ जाएगा आपका HCl HBr, सॉरी HBr के लिए तो वैलिड है, HF को हम जनरली यूज नहीं करते। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो सिर्फ वैलिड है HBr के लिए, HCl और HI के लिए नहीं है। इट मीन्स क्या होता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है। अभी क्या सपोज कर लो ऐसा दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 और यहाँ है CH3, ये आपका दिया है और यहाँ पेरोक्साइड लिखा हुआ है, ये पेरोक्साइड है और HCl ऐसा है। और बोले अभी आपको क्या करना है, आप देखोगे इसको तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ डिफरेंट है और ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन और पेरोक्साइड दिया, तो आप क्या कराओगे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल करवा दोगे, जो कि टोटली रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि HCl एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं देता है, ये हमेशा मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट देगा, चाहे यहाँ पेरोक्साइड लिखा हुआ हो, हिट लिखा हो या फिर नहीं लिखा हो। तो क्या करना है आपको, ये पहले जैसे मार्कोनिकॉफ रूल में ऐड करते वैसे ये करना, H को वहां भेजना जहाँ ज्यादा H है, यहाँ है तो प्रोडक्ट में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ एक H पहले से है, दूसरा H भी यहीं आ जाएगा, बाकी इधर जो है वो तो रहेगा ही। और Cl यहाँ पे देख लो, इधर CH2 CH3 है वो रहेगा और इधर तो CH3 है तो वो भी रहेगा, इस बॉन्ड को ओपन किया तो यहाँ क्या जाएगा Cl वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो वैलिड है सिर्फ HBr के लिए, ना कि HCl और HI के लिए। तो जब भी आपको HBr मिलेगा रिएजेंट के तौर पे और वहां पेरोक्साइड और हीट आपको दिख रहा है, तभी जाके आपको एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है, अदरवाइज हमेशा क्या अप्लाई करना है, मार्कोनिकॉफ रूल। ठीक है, ये हो गया आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल एंड मार्कोनिकॉफ रूल। और इसके थ्रू हमने भी देख लिया कि हम क्या करेंगे, अल्काइल क्लोराइड भी बना सकते हैं, अल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हैं और अल्काइल आयोडाइड, अगर HI यहाँ कर दोगे तो यहाँ पे भी आई कर देंगे, अल्काइल आयोडाइड भी बना सकते हैं। मतलब एल्कीन से हम क्या क्या बना सकते हैं, अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड। फ्लोराइड नहीं बनाते क्योंकि HF बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इजीली टूटता नहीं है। तो हम अल्केन को भी क्या कर सकते हैं, अल्केन को भी हमने कन्वर्ट किया अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड में। यहाँ भी क्या कर रहे हैं हम, अल्कीन को कन्वर्ट कर रहे हैं अल्काइल क्लोराइड ब्रोमाइड एंड आयोडाइड में, लेकिन दो रूल को फॉलो करते हुए। कौन सा रूल, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। एग्जाम में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं
कि मार्कोनिकॉफ रूल को एक्सप्लेन करना है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को एक्सप्लेन करना है। एंटी मार्कोनिकॉफ को क्या बोलते हैं, खरास इफेक्ट, खरास मायो इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि एग्जाम में जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है नीट जेईई का, उसमें क्या आता है, एक रिएक्शन करवा के दे देगा, ठीक है, ऐसे रिएक्टेंट रहेगा और प्रोडक्ट लेगा, 4 ऑप्शन देगा नीचे कि ये जो रिएक्शन वो किसके थ्रू हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, कुछ और 2 अलग पॉइंट दे देगा, नन ऑफ दीज या फिर दोनों, ऐसा कुछ। तो आपको पहले रिएक्टेंट देखना है, फिर रिएजेंट देखना है और फिर प्रोडक्ट देखना है। तो आप पहले रिएजेंट देख लो, रिएक्टेंट देख लोगे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, फिर रिएजेंट आप देख लोगे, उसके बाद देखना कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अगर ये HBr है तो ये कंडीशन देखना बहुत जरूरी है, और HBr नहीं है तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमेशा मार्कोनिक को प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए नीट जेईई में, तो आप इस पे स्पेशली ध्यान दोगे, ठीक है, कि एरो के ऊपर क्या दिया हुआ कंडीशन। तो यहाँ पे हमारा मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ खत्म होता है। आप प्रैक्टिस करो, और भी कई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप देखो, और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है, या फिर टेलीग्राम पे अकाउंट है, आप उसमें भी बता सकते हो। चलो, थैंक यू।